जिस्म में बैठी गर्मी की वजह से पैदा होने वाले तमाम सेहत के मसलों से बचने के लिए आज आपको इमली और आलू बहारे का शरबत बनाना सिखाने जा रहे हैं। इस शरबत को बस एक बार इस्तेमाल करते साथ ही जिस्म में बैठी गर्मी मुकम्मल तौर पर उठ जाती है। इमली और आलू बुखारे का शरबत बेहद ठंडा होता है और इसको इस्तेमाल करने से जिगर में बैठी गर्मी, मसाने में बैठी गर्मी और मैदे में बैठी गर्मी का खात्मा हो जाता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जिस्म में गर्मी बैठी हुई है, जिस वजह से आपका जिस्म गर्म रहता है, जिस्म में सुइयां चुभती हैं, जलकर पेशाब आता है, जिस्म में आग लगी महसूस होती है और खासकर ऐसा लगता है कि पाँव से आग निकल रही हो, तो आप भी इमली और आलू बुखारे का शरबत जरूर इस्तेमाल करें। इसी तरह ऐसे लोग जिनका गर्मी की वजह से सर दुखता है, उन्हें बहुत ज्यादा पसीना आता है और ज्यादा पसीना आने की वजह से उनके जिस्म से बदबू आने लगती है, वो भी इमली और आलू बुखारे के शरबत से भरपूर फायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इमली और आलू बुखारे का शरबत मैदे को ताकत देता है, आपके हाजमे के निजाम को मजबूत बनाता है और बदहजमी का खात्मा करने में मदद करता है। इस शरबत को इस्तेमाल करने से आंतें नरम हो जाती हैं, जिससे खुलकर आपका पेट साफ होने लगता है और पुरानी से पुरानी कब्ज का भी खात्मा हो जाता है। तो चलें फिर इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाना शुरू करते हैं। शरबत को बनाने के लिए हमने इमली और आलू बुखारे को तकरीबन 6 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। ये इमली है जिसे पानी में भिगो कर रखा गया है। आमतौर पर इमली को बेहद मामूली चीज समझा जाता है, लेकिन असल में इमली को इस्तेमाल करने से आपको बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं और इसका इस्तेमाल आपको बेशुमार बीमारियों से बचने में भी मदद करता है। इमली की तसीर बेहद ठंडी होती है और इमली का सही इस्तेमाल जिस्म में बैठी गर्मी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। ये आपके मैदे और हाजमे के निजाम के लिए बहुत अच्छी है। इसको इस्तेमाल करने से हाजमे का निजाम मजबूत होता है। फिर चाहे आपको कब्ज रहती है, गैस रहती है या खाया गया खाना ठीक तरीके से हजम नहीं होता, तो बस इमली को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये तमाम मसाइल जड़ से खत्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपका वजन ज्यादा है और आप अपने बढ़े हुए वजन को तेजी से कम करना चाहते हैं, तो इसमें भी इमली आपकी मदद कर सकती है। अब ये जानकर शायद हैरान हो जाएं कि इमली को अगर आप ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो 1 महीने में 7 से लेकर 8 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि इमली एक नहीं बल्कि 2 तरीके से आपके वजन को कम करने में मदद करती है। पहले नंबर पर इमली जिसमें मौजूद फालतू चर्बी को ऐसे पगलाती है जैसे गरम छुरी मक्खन को पगलाती है, जबकि दूसरे नंबर पर इमली का इस्तेमाल आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ाता है, जिससे आपकी बॉडी पहले से कहीं ज्यादा कैलोरीज को बर्न करने लगती है। यही वजह है कि इमली के इस्तेमाल से बेहद तेजी से आपका वजन कम होने लगता है। इसी तरह इमली आयरन से भरपूर होती है। इसे इस्तेमाल करने से जिस्म में न सिर्फ कुछ ही दिन में आयरन की कमी का खात्मा हो जाता है बल्कि ताजा खून बनता है। अगर आप इमली को इस्तेमाल करते रहते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके जिस्म में कभी खून की कमी हो जाए। ज्यादा फास्ट फूड के इस्तेमाल और बिल्कुल भी वर्जिश न करने की वजह से हमारे मुल्क में दिल के अमराज बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इमली इस्तेमाल करते हैं तो आप दिल के अमराज और हार्ट अटैक जैसे मसलों से भी अपने आप को महफूज रख सकते हैं, क्योंकि इमली का इस्तेमाल आपके दिल के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। इमली के अंदर भरपूर मिकदार में पोटेशियम पाया जाता है और इसकी तसीर भी ठंडी होती है, इसलिए इमली के इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इसी तरह इमली के अंदर एक खास किस्म का फाइबर पाया जाता है जो कि खून में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल कर जिस्म से बाहर निकाल देता है। इस तरह इमली जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को कम कर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर ले आती है और ये दोनों चीजें मिलकर आपके दिल को सेहतमंद बनाए रखती हैं और हार्ट अटैक जैसे मसलों से बचने में मदद करती हैं। इसी तरह अगर आपको शुगर का मर्ज है तब भी आपको इमली का इस्तेमाल जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि इमली खून में बढ़े हुए शुगर के लेवल को भी कम करती है और दोबारा एकदम से खून में शुगर को बढ़ने से रोकती है। इसी तरह इमली उन तमाम न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए रिक्वायर होते हैं। यही वजह है कि इमली के इस्तेमाल से आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है और आप आसानी से बीमारियों और इन्फेक्शन का शिकार नहीं बनते। इसी तरह अगर अक्सर आपका दिल घबराता है, दिल की धड़कन कम या ज्यादा हो जाती है या ऐसा लगता है कि उल्टी आ रही हो, तो उल्टी और मतली जैसे मसाइल के खात्मे के लिए भी आप इमली को इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि दूसरे नंबर पर ये आप देख सकते हैं, ये ड्राई आलू बुखारा है जिसे हमने तकरीबन 6 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। आलू बुखारे को जब आप पानी में भिगो कर रखते हैं तो आलू बुखारे की तमाम गर्मी निकल जाती है और इसकी तसीर बेहद ठंडी हो जाती है। सभी जानते हैं कि आलू बुखारा आपकी सेहत के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। आलू बुखारे के इस्तेमाल से जिस्म में ताजा खून बनता है, पहले से मौजूद खून प्योरीफाई होता है। इसी तरह अगर आपके गुर्दों में पथरी बन रही है तो आलू बुखारे का इस्तेमाल करना शुरू
शुरू कर दें। गुर्दे और मसाने में बनने वाली पथरी रेजा रेजा होकर पेशाब के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाएगी। आलू बुखारे का इस्तेमाल आपके दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन है। आलू बुखारे के इस्तेमाल से आपके दिमाग और असाब को ताकत मिलती है, आपके दिमाग को सुकून पहुंचाता है आलू बुखारे का इस्तेमाल। इसी तरह अगर आप दिमागी नोयत का काम करते हैं फिर तो आप आलू बुखारे को जरूर इस्तेमाल करें। इससे आपके दिमाग को ताकत मिलती रहेगी और आप बेहतर तौर पर दिमागी नोयत के काम कर पाएंगे। आलू बुखारे के इस्तेमाल से आपकी याददाश्त तेज होती है और आपको रात को बहुत पुरसुकून नींद आती है। इसी तरह आलू बुखारे का इस्तेमाल आपकी स्किन को हेल्दी बनाए रखने में भी मदद करता है। आलू बुखारे के अंदर बहुत से कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से आपकी स्किन फ्रेश और ग्लोइंग नजर आती है। और क्योंकि आलू बुखारे के अंदर ताकतवर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं, आलू बुखारे को इस्तेमाल करते रहने से आपकी स्किन की एजिंग स्लो डाउन हो जाती है, आपकी स्किन पर झुर्रियां या फाइन लाइंस वगैरह नहीं पड़ती। इसी तरह आलू बुखारे का इस्तेमाल आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज है तब तो आपके लिए आलू बुखारा एक फल नहीं बल्कि मेडिसिन है। आलू बुखारे के इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर तेजी से कम होता है और हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इसी तरह अगर आपका रोजाना खुलकर पेट साफ नहीं होता या आपको कब्ज रहती है तब भी आप आलू बुखारे को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आलू बुखारे का इस्तेमाल आंतों को नरम करता है जिससे खाया गया खाना आसानी से आंतों में आगे बढ़ पाता है और रोजाना खुलकर आपका पेट साफ होने लगता है और पुरानी से पुरानी कब्ज का जड़ से खात्मा हो जाता है। और अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो आलू बुखारे के अंदर फूड सप्लीमेंट्स और मल्टी विटामिन के मुकाबले में कहीं ज्यादा न्यूट्रिशन पाई जाती है। आलू बुखारा विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज और फास्फोरस से भरपूर होता है। साथ में आलू बुखारे में फाइबर भी पाया जाता है। और आलू बुखारे का एक जो सबसे बड़ा फायदा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि आलू बुखारा आपकी नजर के लिए बहुत बेहतरीन है। आलू बुखारे के इस्तेमाल से आपकी नजर कमजोर नहीं होती, यहाँ तक कि कमजोर हुई नजर दोबारा से तेज हो जाती है। अब हमें आलू बुखारा और इमली को भिगोए 6 घंटे गुजर चुके हैं। अब हमने साथ साथ हाथों की मदद से आलू बुखारा और इमली को मसल लिया है और इनमें मौजूद गुठलियों यानी गिटकों को निकाल दिया है। अब हमने एक ब्लेंडर ले लिया है। ब्लेंडर में हमने आलू बुखारा और इमली दोनों को शामिल कर दिया है। साथ में 2 गिलास ठंडे पानी के भी शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी चीनी। चीनी को आप थोड़ा ही डालिएगा क्योंकि ज्यादा चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। चाहे तो आप बर्फ के टुकड़ों को भी शामिल कर सकते हैं। अब आपने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेने के बाद आपने इसे गिलासों में निकाल लेना है। आपका बहुत ही रिफ्रेशिंग टेस्टी इमली और आलू बुखारे का शरबत तैयार है। अगर आप इमली और आलू बुखारे के शरबत के हफ्ते में 3 से 4 गिलास भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको खुद अपने अंदर वाज़ेह फर्क नजर आएगा। आपको न सिर्फ बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होंगे बल्कि आपको गर्मी की शिद्दत भी ज्यादा महसूस नहीं होगी और न ही ज्यादा पसीना आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक